हाय साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए आज का क्लास देखते हैं। राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है और श्याम 1540 रुपया बचत करता है, तो राम कितना बचत करता है। ठीक है, तो देखते हैं। श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है, यानी 22% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 11/50। ठीक है, तो इसका ये जो नीचे वाला वैल्यू हो गया ना, उसका आय हो गया। और जो 22% यानी 11 हुआ, ये 50 का बचत हुआ। यानी 50 का 22% कितना होगा, 11। यानी उसका वेतन हुआ 50। 50 में से 22% बचत करता है, इसका मतलब यूनिट में कितना, 11 यूनिट के बचत करता है। तो 11 यूनिट कितना के बराबर दिया गया है, 1540 का। ठीक है, 11 यूनिट 1540। तो 11 से कितना मरतबा कट जाएगा, चलिए काट के देखते हैं। एकम एकम 4×25=4, 140 मरतबा। ठीक है, तो इतना का वैल्यू कितना है, 140 रुपया। तो 50 यूनिट कितना होगा, 50 × 140 बराबर 14×5=70, 1 2 3, 3 को 0 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 7000 रुपया। ठीक है, 7000 रुपया इसका वेतन कितना हो गया, 7000 रुपया। अब पूछा था, राम अपने वेतन का 14% बचत करता है। राम अपने वेतन का 14, तो क्या हो जाएगा, 14% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 7/50। ठीक है, तो 50 देखिए यहाँ 1 यूनिट का मान कितना है, 140। तो यहाँ पे हम 140 से गुना करेंगे, तो 14×5=70, ये भी आ जाएगा। इसका भी वेतन आ गया बराबर, इसका भी वेतन बराबर और इसका भी वेतन 7000 हो गया। तो इसका बचत कितना हो रहा है, तो गुने 140 करेंगे, कितना हो जाएगा, 14×7=98, 980 रुपया। इसका कितना आंसर हो गया, 980 रुपया। इससे हम और भी तरीक़ा से बना सकते हैं। जैसे देखिए, बोल रहा था, राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। यदि दोनों का वेतन बराबर मिलता है, यानी जब भी कंडीशन रहे कि दोनों का वेतन बराबर हो, तो उसका बचत कितना हो जाएगा, जैसे 22% बचत हो गया। यानी श्याम 22% बचत करता है, जबकि रुपया में कितना करता है, 1540। यानी तो 14% बराबर कितना हो जाएगा, 14% निकालेंगे यहाँ से, 1540/22 गुने 14 हो जाएगा ना। अब प्रतिशत है तो प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत कट गया, तो 22 से कितना मरतबा कटेगा, 22×7 यानी 70, 14×7=98, 980 आ गया। ऐसे बन जाएगा आप लोगों से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है, तो व्यय 15% बढ़ती है, तथा व्यय भी 15% बढ़ती है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका आय कितना है, आय लिखेंगे, खर्च लिखेंगे और फिर बचत लिखेंगे। ठीक है, तो आय कितना है, आय को हम एज्यूम करते हैं 100, मानते हैं 100। एक व्यक्ति की आय 60% खर्च करता है, देख आय का वो 60% खर्च करता है, यानी 60 खर्च कर देता है, तो बचत कितना होगा, 100 में से 60 घट जाएगा तो 40। यानी बचत प्लस खर्च बराबर कितना होता है, बचत प्लस खर्च इज टू आय, ये ना होता है। चलिए ठीक है, फिर क्या कर रहा है, तो तब व्यय 15% बढ़ती है। व्यय क्या कर रहा है, यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है, यानी अब इसका कितना बढ़कर हो जाएगा, +15 इसमें जुड़ेगा, तो 115। ठीक है, अब 15% तथा व्यय भी इसका 15% बढ़ता है। ठीक है, तो 60 का 15% कितना होगा, 60 का 10% हो जाएगा 6, 60 का 5% हो जाएगा 3, यानी 6×3 9, +9 के ये कितना हो जाएगा, 69। अब 115 में से 69 घटाइए, 15 में से 9 घट लो 6, ये बचले 10, 46, यही ना होगा। यानी अब पूछ रहा है क्या, बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, यानी बचत में कितना प्रतिशत चेंज हुआ है, यानी 6 यूनिट का चेंज हुआ है। तो 6 यूनिट कितना पर चेंज हुआ है, 40 पर, तो 100 पे कितना कट जाएगा, 20, 3, 20,
पचे, ठीक है। अब 5×3 15%। ये इस तरह से आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है और व्यय 10% बढ़ता है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। यह आय हो गया, व्यय हो गया, यहाँ बचत, ठीक है। तो इसका एज्यूम करते हैं, मैंने मानते हैं 100, इसका आय कितना है 100, तो इसमें 75% तो खर्च करता है, व्यय करता है, यानी बचे 75% खर्च कर दिया तो बचा कितना, बचत में कितना आ जाएगा 25, ठीक है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है, यानी 100 का 20% कितना होता है 20, यानी प्लस 20 की बढ़ोतरी तो कितना हो जाएगा 120, तथा व्यय 10% बढ़ती है, यानी 75 का 10% कितना होगा 7.5, यानी इसका 7.5 प्लस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 75, यानी 82.5। तो अब 120 में से इतना घटाएंगे तो कितना होगा 0.5 आएगा। ये बचेगा कितना, एक में से 2, यानी 11 में से 2 घटा 9, यही ना होगा। 9 में से 2 घटा 7, ये बचा है कितना 11 में से 8 घटला 3, यानी इसका परिवर्तन कितना हो गया प्लस, यानी बचत में परिवर्तन कितना हो गया प्लस 12.5। इतना का नहीं परिवर्तन है, ठीक है। तो प्रतिशत निकालना है, तो 12.50 का प्रतिशत परिवर्तन कितना पाऊंगा 25 पे, तो 100 पे कितना होगा, यानी 12.50, यानी 12.50 बटा 25 गुने 100, यानी यहाँ से कटेगा कितना मरतबा 4 मरतबा, तो 12 दूनी 24, 1 25, 25 दूनी 50, कितना हो जाएगा 50%। इस तरह से बना लीजिएगा आप लोग, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। क्या बोल रहा है, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, ठीक है, और बचत में 10% कम होती है, तो उसके व्यय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। यानी प्रतिशत में कितनी वृद्धि हो रहा है, उसके व्यय में कितना वृद्धि हो रहा है, ये ज्ञात करना है। यानी पहले हम निकालते हैं आय, खर्च करता है, यदि उसकी आय में 12% वृद्धि हो जाए तो बचत में 10% की कमी, बचत यहाँ व्यय, ठीक है। आय 100 हो गया, 80% खर्च कर देता है, ठीक है, तो 80 खर्च हो गया तो बचेगा कितना 20, ठीक है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि, यानी प्लस 12, ये हो जाएगा 112, और बचत में 10% की कमी, बचत में 10% कम हो जाता है, यानी 20 का 10% कितना होगा, 20 का 10% होगा 2, तो यानी -2, क्योंकि कमी हो रहा है, ये हो जाएगा 18। तो पूछा उसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, व्यय में, यानी 112 में से 18 घटेगा तो कितना होगा, 112 में से 18 घटेगा तो ये होगा 94, ठीक है। तो ये पूछ रहा है व्यय में वृद्धि, व्यय में वृद्धि कितने का हुआ है, व्यय में वृद्धि कितने का हुआ है +14 का, यानी 14 का वृद्धि कितने पर है 80 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 100 पे कितना हो जाएगा, 0 कटा 7, ये बचेगा 4, यानी 70/4, इसको काटेंगे तो 35/2, कितना आ जाएगा 17.5। ऑप्शन नंबर कितना सही है, ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 60% बढ़ जाती है, और आय 60% बढ़ जाती है और उसका खर्चा 70% बढ़ जाता है, तो उसका बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ठीक है। आय, व्यय और बचत, ठीक है। इसको हो गया 100, 75% खर्च कर देता है, यानी
75 व्यय कर देता तो बचेगा कितना 25। सात देखिए क्या कर रहा है, आय 60% बढ़ रहा है यानी +60, तो कितना हो जाएगा 160। और उसका खर्चा 70% बढ़ जाता है, खर्चा 70% तक बढ़ जाता है, यानी हम निकालेंगे 75 का 70% बटा 100 होगा, यानी 25 तिहाई 25 चौको, ठीक है, 35 आई 2, ठीक है ना, यानी 35 3 70 105 बटे 2 कितना हो जाएगा 105, 52 दूनी 104 यानी 52.5, ठीक है, यानी 52.5 ये कितना बढ़ जाता है 52.5 बढ़ जाता है +52.5 यानी 0.5, 5 और 2 7 और 7 5 12 यानी 107.5 हो जाता है। तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, तो 160 में से 127 घटाएंगे तो कितना होगा, दशमलव पहले 5 आएगा, ये बच गया 9 में से 7 घटा 2, ये बच जाएगा 5, 5 में से 3, 1 में से 1 यानी 32.75, कितना वृद्धि हुआ 7.5 का, इतना ही वृद्धि है ना, तो 7.5 की वृद्धि है 25 पर, ठीक है, तो 100 पे कितनी होगी, यानी 25 चौका 100, 7.5 दूनी 15, 15 दूनी 30, यानी 7.5 गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा 30%। इसका मतलब 30% की वृद्धि होगी, 30% की वृद्धि होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय 35% बढ़ जाती है और उसका खर्च 37.5% बढ़ जाता है, और उसका खर्च 37.5% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, ठीक है, आय व्यय और बचत, ठीक है। 100 मान के बनाएंगे, 80% खर्च कर देता है, यानी 80 खर्च करता बचेगा कितना 20, यदि उसकी आय 35% बढ़ जाती है यानी +35, तो कितना हो जाएगा 135, और उसका खर्च 37.5% बढ़ जाता है, 80 का 37 गुना 35 गुना 70 यानी 75 बटे 37 गुना 74 1 75 यानी 75 बटे 2, अब परसेंटेज रहेगा तो डबल 0, 3 मरतबे 25 से 25 से ही 8 मरतबे 8 10 का यानी कितना आ जाएगा 30, यानी उसका 30 37.5% बढ़ता है, इसका मतलब 30 बढ़ जाता है, यानी 80 + 30 कितना हो जाएगा 110 + 30, अब 135 में से 110 घटेगा तो कितना होगा 25, यानी इसमें वृद्धि कितना हो गया +5 का, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, यानी 5 का वृद्धि हो रहा है 20 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा 20 बचे यानी 25% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। ऐसे आप लोग को समझ में आ रही होगी, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीका से देख सकते हैं, जैसे देखिए क्या कर रहा है, आय है खर्च और बचत, यही ना बोल रहा है, तो इसका हम निकालेंगे पहले कितना प्रतिशत खर्च बढ़ रहा है 80%, यानी 80% का हम फ्रैक्शन निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 4/5, इसमें क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आय, नीचे वाला जो वैल्यू होगा ना ये आय होगा, ऊपर वाला होगा खर्च, आय दोनों का डिफरेंस हो जाएगा बचत, यानी आय हो गया 5, खर्च हो गया 4, बचत कितना हो जाएगा दोनों का डिफरेंस 1, आय खर्च प्लस बचत बराबर आय होता है, यानी आय में खर्च और बचत को जोड़ देंगे तो आय नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि 35% आय में 35% की वृद्धि, यहाँ गुने 35% कीजिए, गुने इसमें कितना पर 37%, 37.5% का वृद्धि हो रहा है, यानी 75/2% का वृद्धि, और यहाँ मान लीजिए x% का वृद्धि, तो परसेंटेज सब तरह कैंसिल कर दीजिए, यानी 35 पचे 175, 2 मरतबा कटेगा, अब 75 दूनी 150 अब +x, यही ना आएगा परसेंट,
तो एक्स इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 25, 175 में से 150 घटेगा तो 25 में बचेगा, यानी 25%। इस तरह से आप शॉर्ट मेथड से जल्दी से किसी भी क्वेश्चन पे तरीका अप्लाई होता है। जैसे क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन को चलिए करके देखते हैं। क्या कर रहा है, आय, खर्च और बचत कितने परसेंट का वृद्धि कर रहा है, 75% खर्च करता है। तो 75% का हम निकालते हैं फ्रैक्शन, यानी 3/4। इसमें आय कितना हो गया, 4, खर्च कितना हो गया, 3, अब बचत डिफरेंस 1, यानी बराबर अब प्लस। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है, यानी आय बढ़ती है कितना, 20%। ठीक है, तथा व्यय 10% बढ़ता है, व्यय 10% बढ़ता है। बचत में, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, देखिए 20 को 80, परसेंटेज चारों तरफ से हटा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। अब 20 10 दिया 30, अब प्लस x%, x कर दीजिए सीधा। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, 80 में से 30 घटेगा तो 50, यही आंसर हो जाएगा। प्रतिशत में आंसर दीजिएगा। ठीक है, जो वैल्यू यहाँ दे पूछेगा उसमें आंसर मार देंगे, भी सही है। चलिए एक और है, उसको भी हम करके देख लेते हैं। यही है ना, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। राघव की आय 10%, देखिए आय, खर्च और बचत। राघव की आय 80% बढ़ती है, यानी 80% हम बढ़ाएंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 4/5, यानी 5, 4, दोनों का डिफरेंस 1 प्लस बराबर। ठीक है, यानी अब देखिए यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि, यहाँ 12% की वृद्धि किया जा रहा है, और बचत में 10% की कमी, यहाँ बचत में माइनस देखिए कमी रहेगा तो यहाँ माइनस देंगे, यहाँ x%। ठीक है, परसेंटेज दोनों तरफ के कैंसिल कर दीजिए। चलिए बना के देखते हैं। 12×5 = 60 बराबर 4x माइनस 10। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4x बराबर माइनस में इधर प्लस जाएगा तो 10 70 हो जाएगा ना, 60 10 70, यानी अब x बराबर कितना हो जाएगा, 70/4, यानी 17.5। यही ना था परसेंट, यही था आंसर। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं। आप लोग अच्छे समझ में आया होगा, और इसको आप लोग प्रैक्टिस खूब कीजिए, आप लोग की तैयारी जमकर दबाकर हो जाएगा। ठीक है।